दोस्तों इन दिनों सोशल मीडिया पर एक लड़की काफी ज्यादा वायरल हो रही है। शायद आप इनका वीडियो भी देखे होंगे, थोड़ा वीडियो देख लीजिए। वीडियो देख लिए होंगे। लड़की ऑर्केस्ट्रा में डांस करती है। स्टेज पर लड़की डांस कर रही थी किसी पार्टी फंक्शन में, और एक लड़का गुलशन नाम का लड़का है जो स्टेज पर चढ़कर लड़की के मांग में सिंदूर डाल देता है। सभी लोग हकबक रह जाते हैं कि ये क्या हो गया, ऑर्केस्ट्रा वाली लड़की के साथ शादी कर लिया ये लड़का। पूरा हलबल हो जाता है, प्रोग्राम बंद हो जाता है। फिर बाद में ये अफवाह निकल के आता है कि दोनों शादी कर लिया। आप स्टेज पर भी देख रहे होंगे कि लड़का जब मांग में सिंदूर डाल दिया, डांस करते करते लड़का मांग में सिंदूर डाल दिया और फिर उनको अपने छाती से सटा लिया और फिर पत्नी भी उनके सर पे डाल दिया और कहता है कि मेरी पत्नी है। और बहुत सारे लोग सेल्फी भी लेने लगे, खींचने भी लगे। तो पूरा वायरल हो गया ये कि रिश्ता कहीं भी निभाया जा सकता है, यदि प्यार हो तो कहीं पर भी शादी किया जा सकता है। लेकिन कुछ उल्टा हो गया, उनकी ओर से विपरीत हो गया। उनके पापा की ओर से स्टेटमेंट आता है कि लड़का शादी नहीं किया है, ये सिर्फ एक ड्रामा था। इस प्रकार से लड़का का पापा कहा कि ड्रामा है। भाई ड्रामा कैसे हो सकता है? सिंदूर लगाना कोई खेल है या कोई कुछ भी बोल सकता है? बिहार के लोग, बिहार में ये सब देखना आम बात होता है। उनके पापा कहते हैं कि गुलशन कुमार ड्रिंकिंग करके गया था और डांस कर रहा था, होली का टाइम है, हाथ में अबीर था तो मांग में सिंदूर लगा दिया। लेकिन लड़की कहती है कि मांग में अबीर नहीं सिंदूर लगाया है। लड़की कहती है कि हम गुलशन के ही साथ रहेंगे चाहे जो हो जाए। हम कहते हैं कि रहना भी चाहिए, क्योंकि लड़की का मान मर्यादा, इज्जत, प्रतिष्ठा सभी चीज चले गए। लड़का को नशा उतरा होगा तो कहा होगा कि भारी ब्लंडर मिस्टेक हो गया, भाई हमसे ये क्या हो गया, हम तो एक लड़की से शादी कर लिए, वो भी ऑर्केस्ट्रा वाली लड़की से शादी कर लिए। तो कहीं ना कहीं लड़का बहुत पछताता होगा। और मैं आपको बता दूं कि लड़का यादव समाज से बिलोंग करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जब लड़का के पापा कहते हैं कि दारू पिया हुआ था, हाथ में अबीर था तो सिंदूर लगा दिया, तो हम ये कहना चाहते हैं कि दारू पिया था तो डांसर के ही मांग में सिंदूर क्यों लगाया? भाई घर के बहन बेटी के भी साथ सिंदूर लगा सकता था। यदि दारू पिया है, ऐसे उनके पापा बोलते हैं, तो मतलब उनको डांसर ही दिखाई दिया। डांसर का मान मर्यादा, इज्जत, प्रतिष्ठा नहीं होता है। गुलशन कुमार समझा होगा कि इज्जत प्रतिष्ठा तो डांसर की होती नहीं है, तो स्टेज पर चढ़ के उनके मांग में सिंदूर डाल देते हैं। तो इस प्रकार से हम करेंगे तो वायरल हो जाएंगे, और ठीक इसी प्रकार से किया और पूरा वायरल हो गया। वैसे आरती पारो जो डांसर है कहती है कि हम अब गुलशन कुमार को पति मान लिया है, चाहे जो भी हो जाए, अब हम गुलशन के ही साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े मुझे। और ससुर जी को धमकी भी देते हैं, ससुर जी यदि आप नहीं रखिएगा तो आपके ऊपर केस होगा, आपके ऊपर मुकदमा होगा, नहीं तो आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरा मान मर्यादा, इज्जत, प्रतिष्ठा आपका बेटा मिट्टी में मिला दिया। पहले तो हम डांस करते थे, मजबूरी के कारण ये आरती पारो डांस करती है, कही है कि मजबूरी के कारण हम डांस करते हैं। और पहले डांस करते थे तो घर से बाहर निकाल दिया, अब शादी कर लिया है तो अब तो और घर नहीं जाने देगा। इस प्रकार से आरती कहती है। और आरती गुलशन को पूरा पति मान चुकी है। और आरती ये भी कहती है कि हम पति मानते हैं। बाबू गुलशन को कहता है कि जहाँ भी हो गुलशन मेरे पास आ जाओ, हम कमा कर खिलाएंगे और आप बैठकर खाना। इस प्रकार से ये आरती कहती है। तो आरती के अंदर हिम्मत है कि एक लड़का को पाल सकता है, एक लड़का को रख सकता है। लेकिन गुलशन कुमार यहाँ पर फरार हो चुका है। पूरा समाज डरा हुआ है कि अब क्या होगा। अब हमारे समाज का नाक कट गया। जो गुलशन के गांव वाले हैं कहते हैं कि अब हमारे समाज का नाक कट गया, हमारे गांव का नाक कट गया, एक ऑर्केस्ट्रा वाली लड़की से शादी कर लिया। तो इस प्रकार से बहुत सारे कमेंट आते हैं और बहुत सारे लोग आरती के ही पक्ष में कमेंट करते हैं कि आरती सही किया है, आरती यहाँ पर गलत नहीं है, आरती सही है, आरती हक की लड़ाई लड़ती है, तो आरती को रखना ही पड़ेगा गुलशन को, चाहे जो भी हो। और बहुत सारे लोग कमेंट इस प्रकार से करते हैं कि ससुर जी अब तो रखना ही पड़ेगा आरती को।